बजट पेश किया जाएगा। और इससे पहले न्यूज 24 से खास बात करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार के रोड मैप को शेयर किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी से खास बात की है हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी ने। तो सरकार का कल बजट आना है और बजट से चंद घंटे पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की है। हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी ने ओपी चौधरी से सवाल जवाब किए और उन्होंने छत्तीसगढ़ के रोड मैप को लेकर किस तरीके से छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को छत्तीसगढ़ में सुनिश्चित करना है, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने न्यूज 24 के साथ इन खास सवाल जवाब के दौर में अपनी बातें रखी हैं। और इस बजट में छत्तीसगढ़ की जनता को क्या तोहफे मिलने जा रहे हैं और इसको लेकर छत्तीसगढ़ की जनता। विष्णुदेव साय सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है और बतौर वित्त मंत्री ओम प्रकाश चौधरी इस बजट को पेश करेंगे। हमारे साथ वित्त मंत्री ओम प्रकाश चौधरी मौजूद हैं। कितनी अपेक्षा करनी चाहिए राज्य की जनता को इस बजट से? निश्चित रूप से जनता जनार्दन ने बहुत आशा और विश्वास के साथ जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो निश्चित रूप से उनको आशा और उम्मीद करने का पूरा हक है। और इस बजट में निश्चित रूप से आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम जनता जनार्दन के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले लेकर के आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को इससे बहुत सारे लाभ होंगे। हमने सुना है कि पिछले कई दिनों से आपकी मशक्कत चल रही है, एक एक विभागवार आपने न केवल रायशुमारी की है बल्कि डिमांड्स नोट जो होते हैं विभागों के उस पर भी मंथन किया है। कई दिनों से आप किसी से मिल भी नहीं रहे हैं, बहुत कम अपॉइंटमेंट्स आपके इस वक्त हैं, तो लगता है कि पहले के बजट की तुलना में ये बजट कुछ खास होने जा रहा है? हाँ, निश्चित रूप से मैं अभी समय बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। बजट अच्छे तरीके से बनाने के लिए लगभग 4-5 महीने का समय अच्छे से लगाना पड़ता है और सरकार बन के शपथ लेने के बाद बड़ी मुश्किल से 1-1.5 महीने का ही समय हमको मिल पाया है, तो इसलिए बहुत तेज़ी से काम करना पड़ा है और इसके कारण मैं लोगों से मिल भी नहीं पा रहा हूँ। बड़ा ख़राब भी लगता है, दुख भी होता है, बट कल परसों से ये समस्या समाप्त हो जाएगी और हम छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के हित में बहुत बड़े बड़े फैसले लेते हुए रिफॉर्म एजेंडा के साथ एक अच्छा बजट विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो काम करने का आगे एजेंडा रखती है उस पर हम खरे उतरेंगे। और मैं ये इतना कहना चाहूँगा आपको बजट से पूर्व कि ये जो बजट होगा ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने वाला, एक नींव खड़ा करने वाला एक बजट होगा, एक आधार स्तंभ खड़ा करने वाला बजट होगा और हमारे भविष्य की सोच और दृष्टिकोण को स्पष्ट करने वाला बजट। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, जमीन पर आपने जाकर काम किया है, आर्थिक पहलुओं को बखूबी आप समझते हैं, इसका इम्पैक्ट इस बजट में देखने को मिलेगा? और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि राज्य सरकार के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, बजट का प्रोविजन करना है, कई बड़े वादे बीजेपी ने सरकार बनने के पहले किए हैं, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है कि राजस्व की बढ़ोतरी कैसे की जाए। तो ये तमाम चीज़ों का समावेश इस बजट में देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस छत्तीसगढ़ को दिवालियेपन के कगार पर धकेल करके चली गई है और जिस तरह से इन्होंने माफिया राज चलाया, हर जगह भ्रष्टाचार किया, और आप बहुत स्पष्ट रूप से समझते हैं कि सरकार के खजाने में पैसा तब कम आता है जब सिस्टम को ब्रेक कर दिया जाता है और भ्रष्टाचारियों की जेब में इससे ज़्यादा पैसा जाता है। और कोई सिस्टम जब डेवलप किया जाता है तो भ्रष्टाचारियों के जेब में कम पैसा जाता है और सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसा आता है। पिछले 5 सालों में दुर्भाग्य से यही हुआ कि सिस्टम जो बने बनाए सिस्टम थे उनको कोलैप्स कर दिया गया। नए सिस्टम बनाने की बात तो दूर, आज ही आपने देखा होगा विधानसभा में कि ध्यानाकर्षण आया था राजेश मूणत जी का कि कोयले पे ऑनलाइन रॉयल्टी जारी करने का स्पष्ट सिस्टम था। उस ऑनलाइन सिस्टम को जुलाई 2020 में ऑफलाइन कर दिया गया ताकि सिस्टम को बिगाड़ा जा सके और उस बिगड़े हुए सिस्टम से भ्रष्टाचारियों के जेब में ज़्यादा पैसा पहुंच सके और सरकार के जेब में कम पैसा पहुंच सके, इसलिए ये सब कुछ किया गया। हम गवर्नेंस, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम गवर्नेंस देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जब गवर्नेंस आएगा तो निश्चित रूप से राजस्व में हमारी वृद्धि होगी। 1-1.5 साल का समय हमारे लिए कठिन जरूर होगा, बट हम अच्छे रिफॉर्म्स के साथ, अच्छे गवर्नेंस मॉडल के साथ, हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जब हम आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे राजस्व में ट्रांसपेरेंसी आएगी, ईमानदार टैक्स पेयर उससे प्रोत्साहित होंगे और
बिना टैक्स भी बढ़ाए, जहाँ जहाँ हम टैक्स नहीं भी बढ़ाएंगे वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी से, गवर्नेंस से टैक्स में बड़ी वृद्धि होगी। तो हम 1-1.5 सालों में ये सब कुछ कर पाने में निश्चित रूप से सफल होंगे। और जिस हमारे छत्तीसगढ़ को दिवालियेपन के कगार पर कांग्रेस धकेल करके गई है, उससे हम छत्तीसगढ़ को वित्तीय सुप्रबंधन के एक श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में आने वाले सालों में प्रस्तुत कर पाएंगे। तकनीकी आधार होता है, बजट बहुत गोपनीय होता है, जब तक विधानसभा में पटल पे पेश नहीं करेंगे तब तक आप उसे रिवील भी नहीं करेंगे। फिर भी कुछ नई चीजें इस बजट में देखने को मिलेंगी राज्य की जनता को, या कोई चौंकाने वाले फैक्ट नजर आएंगे, कोई बड़ी सौगात राज्य सरकार की तरफ से जनता को मिलने जा रही है? कोई संकेत यदि आप दे दें। नहीं, बजट तो गोपनीय दस्तावेज होता है और मैंने किस तरह का बजट होगा मैंने बता दिया कि छत्तीसगढ़ के फ्यूचर का एक रोड मैप प्रस्तुत करने वाला और एक न्यू प्रस्तुत करने वाला बजट होगा। उस दृष्टिकोण से उसे आप एस्टिमेट कर सकते हैं, एक प्राकलन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। एक आखिरी सवाल है कि बजट में क्या रिवेन्यू बढ़ोतरी का प्रोविजन का फॉर्मूला राज्य की जनता को देखने को मिलेगा? अब कुछ इंतजार कीजिए 9 तारीख तक का। जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये ओम प्रकाश चौधरी है, बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में अपना बजट पेश करेंगे। सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो भी बजट होगा राज्य के बेहतर विकास का बजट होगा। हालांकि इंतजार करते हैं कि उनके बजट के पिटारे से राज्य की जनता को क्या क्या सौगातें मिलती हैं।